अथ वराहपुराणे सप्तमः अध्यायः। भगवान रुद्र के महात्म्य का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुमुखी पृथ्वी, अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में रुद्र का पुसृजन किया, उस समय उन रुद्र की विभु पिंगाक्ष और फिर तीसरी बार नील लोहित संज्ञा हुई। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतूहल बस प्रकट होते हुए रुद्र को कंधे पर उठा लिया। उस अवसर पर ब्रह्मा का जो जन्म सिद्ध पांचवा सिर था, उससे अथर्वण मंत्र का उच्चारण हो गया। अथर्व मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था। कपालिन रुद्र प्रभो अथ भव कैरात सुब्रत पाहि विश्वम विशालाक्षः कुमार वर विक्रमः। अर्थात, हे सुब्रत, कपाली, बभ्रु, भव, कैरात, विशालाक्ष, कुमार और वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा कीजिए। पृथ्वी, इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्मसूचक नाम थे। पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया, अतः ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नख से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले। रुद्र ने कहा, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले भगवान, कृपया यह बताइए कि यह कपाल मेरे हाथ से किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव, तुम नियम पूर्वक कपालिक व्रत का अनुष्ठान करो। इसके आचरण करते रहने पर जब अनुकूल समय आएगा, तब स्वयं अपने ही तेज से तुम इस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र से इस प्रकार कहा, तब महादेव पापनाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर को तीन भागों में विभाजित कर दिया। तीन खंड हो जाने पर भगवान रुद्र ने उसके बालों को भी अलग अलग कर हाथ में लिया और उसका योगोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया, इसके बाद गंगा में गोता लगाया, फिर वे सरस्वती, गंगा, यमुना का संगम, शतद्रु, सतलज, महानदी, देविका, विस्तस्ता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंगभद्रा, गोदावरी, उत्तर गंडकी, नेपाल, रुद्रमहालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में पहुँचे। वहाँ फल्गु नदी में स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके परिधान कौपिन और मेखला अलग हो गए। देवी अब रुद्र नग्न और कपालिक रूप में हाथ में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। इसके बाद वे 2 वर्षों तक भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा एवं दिवांगत कुंड में स्नान कर भगवान सोमेश्वर की विधिवत पूजा की। फिर वे चक्रतीर्थ में गए और वहां स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुँचे और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी, जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथ से कपाल गिर गया। सुंदरे, तभी से भूमंडल पर वाराणसीपुरी में यह उत्तम तीर्थ कपाल मोचन नाम से विख्यात हुआ। वहाँ मनुष्य यदि भक्ति पूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहाँ आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्रों वाले रुद्र, अब तुम लोक मार्ग में सुव्यवस्थित हो। हाथ में कपाल होने से व्यग्रचित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, उससे तुम्हारा यह व्रत भूमंडल पर जन समाज में नग्न कपालिका व्रत नाम से विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसलिए देव यह व्रत
ब्राह्मण्य नाम से भी प्रसिद्ध होगा। अब इस तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध शैव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की शक्ति भरी रहेगी। देव समुदाय ने आगे करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूँगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित यह ब्राह्म्य व्रत एवं कपालिक व्रत का जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न, कपाली, पिंगल, वर्ण और पुनः शुद्ध शैव व्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न, कपाल, ब्राह्म्य और शुद्ध शैव के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है, वे संपूर्ण शास्त्र पाशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि लगाई। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोक में सिधारे। अन्य देवता भी जैसे आए थे वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरे, रुद्र के इस महात्म्य का मैंने वर्णन किया। यह जो रुद्र का चरित्र है, इससे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ नहीं है। अतः वराहपुराणे 7 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराहपुराण का 97वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराहपुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।